यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पीछे वाले वीडियो में, हमने पहले वाले जो वीडियो हैं, हम संधि से संबंधित वीडियो चल रहे थे और संधि से संबंधित दो वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आज का हमारा ये तीसरा वीडियो है जो यण संधि और अयादि संधि को लेकर है। यण संधि, इसके यण संधि के बारे में देखो अपन सामान्य तौर से समझते हैं और यण संधि के बारे में मैं जहाँ तक मानता हूँ बहुत सारी गाइड्स हैं, बहुत सारे आपने जो यूट्यूब के ऊपर चैनल वीडियो देखे होंगे वहाँ पर भी इतनी क्लियरिटी या यूँ कहो कि परिभाषा को इतने अच्छे से समझाने का प्रयास नहीं किया होगा जितना हम आपको इस परिभाषा को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो, इस डेफिनेशन में, इस परिभाषा में एक बहुत ही गूढ़ बात छुपी हुई है जो ध्यान देने योग्य है। बहुत अच्छी बात छुपी हुई है और सब्जेक्ट के ऊपर समझ रखने वाले व्यक्ति को, या यूँ कहो कि यही तो खास बात है कि कॉम्पिटिटर हमें यही इसलिए कहता है ये बात कि सर आपकी पढ़ाई हुई जो संधियां हैं हम भूल नहीं पाते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि हम रटने पर कम जोर देते हैं, स्टूडेंट की समझ विकसित करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो चलो टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं। हमने इसमें कहा है कि जब ई ऊ तथा री के बाद एक एक शब्द को ध्यान से देखते हुए चलना है परिभाषा के को, तो इसमें हमने कहा है कि जब ई ऊ तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए। असमान स्वर क्या है, सबसे पहले ये समझना है। असमान स्वर का मतलब यह है कि समान नहीं होने चाहिए, मतलब सहजातीय नहीं होने चाहिए, समान नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब हम यहाँ समझा रहे हैं, असमान स्वर का मतलब है कि यहाँ कह रहा है कि जब ई ऊ तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए, इसका मतलब यह है कि ई ऊ तथा री के बाद में ई ऊ तथा री नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो समान स्वर हो जाएगा। ये कह रहा है कि समान स्वर नहीं आना चाहिए, मतलब असमान स्वर आए तो ई ऊ तथा री के बाद में ई ऊ तथा री नहीं आए। अब इसमें एक खास बात और छुपी हुई है। अब इसका मतलब यह है कि ई के बाद में ई ही नहीं आना चाहिए, ऊ और री भी आ सकता है। यानी समान स्वर वाली स्थिति कब हो सकती है, जब ई के बाद में ई आ जाए। और जब ई के बाद में ई आ जाए तो सोचो यण संधि कहाँ बनेगी, वहाँ तो दीर्घ स्वर संधि हो गई। और ऐसी स्थिति में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में ई के बाद में यण स्वर संधि में ई नहीं आना चाहिए। असमान स्वर की यही परिकल्पना है। इसके साथ ही ये भी देख सकते हैं कि ऊ के बाद में ऊ नहीं आना चाहिए और री के बाद में री नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं कि असमान स्वर आए तो ई का, अगर असमान स्वर होगा अर्थात ई के बाद में ई नहीं आएगा, कोई दूसरा स्वर आएगा, तो विकार क्या होगा, इस ई का क्या हो जाएगा, यह ई का यह हो जाएगा। हलंत लगा हुआ है, देखो यहाँ ई का यह हो जाएगा, ऊ का वह हो जाएगा तथा री का रे हो जाएगा। परिभाषा के रूप में ऐसी यण स्वर संधि की ऐसी परिभाषा होती है। अब देखो, हम जो इसमें गूढ़ बात बताने जा रहे हैं वह क्या है, हमने हमारे डायग्राम के माध्यम से इस बात को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, जो हमें विश्वास ही नहीं, हमारा आपसे वादा है कि आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे इस संधि को। क्या है इसमें राज की क्या बात है, हमने जो परिभाषा में कहा है वही हमने डायग्राम के माध्यम से कहा है, लेकिन डायग्राम में हमने एक बहुत अच्छी बात समझाने का प्रयास किया है। हमने कहा है कि जब ई ऊ तथा री के बाद में कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आ जाए, तो इस ई का तो हो जाएगा यह, ऊ का हो जाएगा वह तथा री का हो जाएगा रे। लेकिन समझने वाली बात यहाँ यह है कि इनके बाद में जब कोई असमान स्वर आता है तो यह असमान स्वर केवल विकार पैदा करने के लिए ही आता है।
विकार पैदा हो जाने के बाद में यह असमान स्वर वापस विकार में जुड़कर शुद्ध विकार का निर्माण करता है। या यूं कह सकते हैं कि जैसे अन्य संधियों में यूं कहें, जैसे दीर्घ में, गुण में, वृद्धि में, इनमें दोनों से मिलकर विकार उत्पन्न होता था, लेकिन यहां पर केवल जो पहले वाला है, जो पहले वाला पार्ट है, इसी में विकार निकलता है। केवल असमान स्वर तो विकार उत्पन्न करने के लिए आता है। जब विकार हो जाता है तो असमान स्वर वापस विकार में जुड़ जाता है। एक उदाहरण से हम इस बात को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। चलो, तो एक छोटा सा उदाहरण अपन ले लेते हैं। देवी प्लस उपासना, देवी प्लस उपासना। तो ध्यानपूर्वक समझें इस बात से, हम बहुत अच्छी एक आपकी परिकल्पना बनाएंगे। आपका जो भ्रम है, आपकी जो शंका है, इस उदाहरण से हम आपको निकालने का प्रयास करेंगे। यही कारण है कि आज तक आप संधियों को रटते आए हैं और भूलते आए हैं, आपने कभी समझा नहीं, और हम आपको समझा रहे हैं कि आप संधि, हमारी पढ़ाई हुई संधि समझ गए तो कभी भूलेंगे नहीं। समझ विकसित करनी है कि कैसे क्या हो रहा है। देखो, इसलिए हमने हमारे पहले वाली वीडियो में ये बात कही थी कि हम जो जिस तरीके से बता रहे हैं, टुकड़ों को तोड़ तोड़ करके जिस तरीके से बता रहे हैं, वो तरीका यण और अयादि में काम आएगा। तो देखो, आज वही तरीका यण और अयादि में काम आ रहा है। तो देखो क्या है कि प्लस के बल जो देवी है, इसमें अपन ने निकाल लिया ई विकार, तो इसमें निकल गया, सॉरी ई निकल गया, विकार नहीं, सॉरी ई स्वर, देवी में से ई स्वर निकल गया, और आगे है उ, आगे है उ। अब देखो, ई के बाद में उ, सीधी सीधी बात है कि ई के बाद में उ मतलब असमान स्वर आ रहा है। ई आता तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, लेकिन ई नहीं है, उ है, असमान स्वर है, और असमान स्वर है इसका मतलब यण है। ई के बाद में असमान स्वर है, यण है। अब देखो यहाँ, जब ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो देखो यहाँ हमने क्या कहा है, केवल और केवल ई का ये हलंत वाला ये हो जाता है। तो इसका मतलब इस ई का तो हो गया क्या, ये, इस ई से विकार निकला ये, किस लिए, उ असमान स्वर आ जाने के कारण यह विकार निकला। अब हमने कहा है कि जो असमान स्वर, जो विकार निकल गया, तो असमान स्वर तो केवल विकार पैदा करने के लिए आया था, यहाँ वापस विकार में जुड़ जाएगा, विकार में जुड़कर शुद्ध विकार का निर्माण करेगा। तो देखो यहाँ क्या है, ये जो उ है वापस विकार में जुड़ जाएगा, प्लस उ, और यहाँ शुद्ध विकार हो जाएगा यू, शुद्ध विकार हो गया यू। तो देखो क्या है, अब यहाँ निकालो दे और आधा व, क्योंकि ई तो अपन ने ले लिया, यहाँ आधा व बच गया दे, प्लस शुद्ध विकार क्या है अपने पास यू, और प्लस शेष क्या है पासना, क्योंकि उ तो अपन ने यहाँ ले लिया, तो यहाँ क्या है पासना। अब इसको जोड़ सकते हैं अपन, दे, आधे व के बाद में कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब आधा व ही रहेगा, आधा व, आगे यू है, आगे पासना है, तो देवी प्लस उपासना क्या हो गया, देवी उपासना हो गया। ठीक है, एक दूसरे उदाहरण से और अपन यहाँ इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे मधु प्लस आगमन, मधु प्लस आगमन। तो देखो इसका क्या बनेगा, प्लस के पहले है उ और प्लस के बाद में है आ। प्लस के पहले उ है, मधु में से उ निकल गया और आ आगे है तो आ ले लिया। अब देखो अपना नियम कहता है कि जब कभी भी उ के बाद में आ मतलब असमान स्वर, आ मतलब असमान स्वर आ गया, तो इस उ का क्या बन जाएगा, व, इस उ का व बन जाएगा, और असमान स्वर वापस यहाँ जुड़ जाएगा, तो वापस आ जुड़ा तो ये क्या बन गया, वा बन गया। शुद्ध विकार क्या हो गया, वा। इसको देख लेते हैं अपन, जोड़ देते हैं, मैं आधा ध है यहाँ क्योंकि उ निकाल लिया था, प्लस शुद्ध विकार है अपना वा, और शेष क्या बच गया, गमन, शेष बच गया गमन। जोड़ देते हैं तीनों को, मैं आधे ध के बाद में कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब आधा ध ही रहेगा, आगे है वा और फिर शेष बचा हुआ है गमन। इस प्रकार हो जाएगा मधु प्लस आगमन बराबर मध्वागमन। एक उदाहरण से और हम समझने का प्रयास कर लेते हैं कि जैसे पितृ प्लस उपदेश, पितृ प्लस उपदेश।
हमने बहुत सारे कॉम्पिटिटर को देखा है कि जैसे ही पितृ प्लस उपदेश लिखते हैं तो पित्रोपदेश कहने लग जाते हैं। लेकिन देखो क्या बनेगा, यही तो बात है कि समझ विकसित करनी है, हमें आपको रटाना नहीं है, हमें आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ानी है। तो देखो यहाँ प्लस के पहले क्या है, री है भाई, 3 में से री निकल गया, प्लस के पहले यहाँ पर री है और आगे क्या है, ऊ। अपना नियम कहता है कि री के बाद में ऊ मतलब असमान स्वर, असमान स्वर है, तो इस री का तो क्या हो जाएगा, र, इस री का हो जाएगा र, प्लस असमान स्वर वापस इसमें विकार में जुड़ जाएगा तो ऊ जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, रू, रू हो गया, छोटा रू। यहाँ जोड़ दो, यहाँ बच गया पी और आधा तय प्लस शुद्ध विकार है अपने पास रू और प्लस शेष क्या है, पदेश, क्योंकि यहाँ ऊ अपन ने ले लिया था, शेष ये बचा। अब जोड़ देते हैं तीनों को, देखो पी आधे तय के बाद में कहीं कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब आधा तय ही रहेगा, आधा तय रहेगा। लेकिन देखो स्पेशल यहाँ एक अवधारणा बन रही है कि आधे तय के बाद में र आ रहा है। अब आधे तय और र के योग से त्रय बनता है, आधे तय और र के योग से त्रय बनता है, लेकिन यहाँ र के स्थान पर रू है, र के स्थान पर यहाँ क्या है, रू है, तो क्या हो गया, त्रु हो गया। र के स्थान पर रू है तो त्रु बन गया, तो क्या हो जाएगा, पितृ और आगे दिया हुआ है पदेश, तो ये हो जाएगा पितृ प्लस उपदेश बराबर पितृपदेश, न कि पित्रोपदेश। यह अच्छे से ध्यान में रखना है। तो देखो यण संधि के जो 3 उदाहरण हैं उनसे हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि इस प्रकार से निकल कर आते हैं। अब देखो यह एक तरीका था, दूसरा तरीका क्वेश्चन कैसे भी पुट आउट किया जा सकता है। यूँ कह सकता है कि जैसे एक ही विकल्प में 3-4 शब्द दे और फिर ये कहे कि जैसे कौन सा शब्द यण संधि का नहीं है या फिर कौन सा यण संधि का है, ऐसा कोई क्वेश्चन पुट आउट हो। और आजकल का जो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वह भी ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही विकल्प में 4-4, 5-5 शब्द दिए जाते हैं, फिर छांटना होता है कि निम्न में से कौन सा शब्द है, कौन से विकल्प में यण संधि का शब्द नहीं है। तो वहां आपको शब्दों को पहचानना है, और शब्दों को पहचानने के लिए संधि की पहचान आना अति आवश्यक है। तो संधि पहचाने कैसे, हमने हमारी जो पहले जो 3 संधियां पढ़ा चुके हैं आपको, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, उन सभी की हमने आपको पहचान बताई है। तो चलो इसकी भी एक यूनिवर्सल पहचान है जो आप देखते ही पता लगा लेंगे कि यह इस संधि का शब्द है। तो देखो इसकी क्या पहचान है, और देखो पहचान आने के बाद ही किसी संधि शब्द का संधि विच्छेद किया जा सकता है। क्योंकि नियम फॉलो कैसे करेंगे, जब सबसे पहले हम उस शब्द को पहचानेंगे, उसके बाद में ही किसी शब्द के टुकड़े करने के लिए, किसी शब्द का विच्छेद करने के लिए नियम फॉलो किया जा सकता है। तो देखो इसकी पहचान क्या है, पहचान है, देखो यहाँ आप देख पा रहे हैं, बहुत सिंपल पहचान है, बस आपको समझ विकसित करनी है। क्या है पहचान, कि जब भी यह और वह के पहले, देखो पहचान है, जब भी यह और वह के पहले आधा अक्षर हो, जब भी यह और वह के पहले आधा अक्षर हो, आधा अक्षर, जैसे देवी उपासना में देखो यह है, यू है, यू तो यह के बाद में है, ऊ की मात्रा, तो इस यह के पहले आधा अक्षर है वह, देख लो चाहे आप। मध्वागमन है, इस वह के पहले आधा अक्षर है ध। अब यहाँ पितृपदेश में देखो यहाँ जो रह दिया हुआ है, यह दिया हुआ, उसके जो त्रय है, देखो तय और रह के योग से ही तो बनता है, तय और रह के योग से बनता है। तो आधा देखो यह है, रह के पहले है, आधा क्या है, तय है। अब यह वह र, ये हो गया, यह वह र, इनके पहले जब कभी भी आधा अक्षर हो तो 99% उदाहरण यण स्वर संधि के ही होते हैं, 99% यण संधि के होते हैं। और जब ऐसा होगा, आप बहुत सारी किताबें हैं, आप उनमें अभ्यास कर सकते हैं। इस परिभाषा को, जो ये पहचान अपन ने बताई है, हमने आपको बताई है, इस पहचान को आप देख सकते हैं कि यह वह और रह के पहले जब कभी भी आधा अक्षर आया है तो निश्चित रूप से वहां संधि हुई है यण स्वर संधि। अपवादों को छोड़कर, अपवाद हैं, अब अपवाद है नहीं, वो समझ विकसित करनी है, अपवाद होते नहीं हैं। अब देखो एक अपवाद के बारे में मैं आपको बताऊं कि अपवाद क्या है, कैसे शब्द अपवाद हो सकते हैं। जैसे सत्याग्रह है, सत्याग्रह,
सत्याग्रह है। एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन, जैसे दैत्यारी है, दैत्यारी है। अब देखो अपवाद की अपन बात करें कि अपवाद कैसे हो सकते हैं, सिर्फ समझ आधारित हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और ले ले अपन, स्वार्थ है, ठीक है। तो इनको देखो, एक उदाहरण, चलो एक उदाहरण इसको अपन एक्सप्लेन कर लेंगे। एक उदाहरण और ले लेते हैं, यही स्वागत है, स्वागत है। यहाँ देखो, अब देखो समझने वाली बात में क्या है, यद्यपि ये अपवाद नहीं है, कोई भी शब्द अपवाद नहीं है, लेकिन समझ रखना है कि कौन सा शब्द किस लिए कौन सी संधि का हो रहा है। अब देखो य के पहले आधा अक्षर है, आधा तय, इसका मतलब यण का होना चाहिए। लेकिन देखो यण के हिसाब से जब अपन इसके टुकड़े करेंगे, जब अपन टुकड़े करेंगे तो देखो क्या होगा, य के पहले आधा अक्षर है, इसका मतलब यण का मान रहे हैं, संभावना एक बार पॉसिबिलिटी है, मान रहे हैं। तो आधा तय है, इसका मतलब यह विकार कब निकलता है, प्लस के पहले ई होना चाहिए। तो आधे तय में मैं ई की मात्रा जोड़ूंगा तो पहला टुकड़ा हो जाएगा सती, प्लस या में क्या छुपा हुआ है, आ, या में आ स्वर छुपा हुआ है, तो आ तो निकल गया यहाँ से और आगे है ग्रह, तो क्या हो गया, सती प्लस आग्रह हो गया। जिसका अब अपन करें भाई, यूँ कहें कि इसको संधि करें इस शब्द की, तो सत्याग्रह ही होता है। तो देख लो, चाहे सत्याग्रह नहीं होता है तो प्लस के पहले है ई, उसके बाद में आ का मतलब है असमान स्वर, आ का मतलब असमान स्वर, तो ई का तो हो जाएगा ये, और आ जब वापस विकार में जुड़ेगा आ तो क्या हो जाएगा, या, शुद्ध विकार या हो गया। यहाँ जोड़ सकते हैं, स आधा तय प्लस शुद्ध विकार है या, और प्लस शेष क्या बचा है, ग्रह। तो देखो जोड़ दो, स आधे तय के बाद में कोई स्वर नहीं है, स्वर नहीं तो आधा तय रहेगा, फिर है या और फिर है ग्रह। ये लो, सती प्लस आग्रह बराबर भी सत्याग्रह ही होता है। लेकिन सत्याग्रह का टुकड़ा सती प्लस आग्रह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सत्याग्रह सती के लिए आग्रह नहीं होता है, सत्य के लिए आग्रह होता है। इसलिए हमने कहा है कि ऐसे अपवाद हो सकते हैं जो दिखने में तो यण के लगते हैं, लेकिन उनके हम टुकड़े करेंगे तो सावधानी पूर्वक करना है, वहां समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए सत्याग्रह यण का नहीं है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, ये समझ रखनी है। जैसे दैत्यारी में देखें तो देखो, दैत्यारी में देखेंगे तो यहाँ देती प्लस आरी होगा, लेकिन आरी का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसका देखो, लेकिन ये के पहले आधा अक्षर है, दिखने में यण का लग रहा है, लेकिन यण का है नहीं, क्योंकि इसके जब टुकड़े करेंगे तो दैत्य प्लस अरी होगा, दैत्य प्लस अरी होगा, जो दीर्घ संधि का है। इसलिए ऐसे उदाहरणों को ध्यान में रखना है। इसलिए हमने कहा है कि 99% होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद शामिल हैं। अब देखो और कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं अपन। स्वार्थ है, अब स्वार्थ है, देखो वह के पहले आधा अक्षर है, लेकिन यण का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्वार्थ का टुकड़ा होता है स्व प्लस अर्थ। अगर यण का करेंगे इसका तो सु प्लस आर्थ होगा, सु प्लस आर्थ, क्योंकि वह में आ है, अर्थ तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वह में आ है तो आ तो लेना ही पड़ेगा, सु प्लस अर्थ होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। सु का निकलता है लेकिन अर्थ का कोई नहीं निकलता है, इसलिए स्वार्थ का सही क्या होगा, स्व प्लस अर्थ, दीर्घ संधि के अनुसार होगा। अब देखो यही स्थिति है स्वागत की, लेकिन स्वागत का स्व प्लस आगत भी होता है और सु प्लस आगत भी होता है। दोनों टुकड़े हैं, दोनों खंड हैं, वो अपने आप में शुद्ध हैं। स्व भी शुद्ध है, सु भी शुद्ध है, आगत तो शुद्ध है ही है। अब समझ में ये नहीं आ रही कि स्वागत का टुकड़ा फिर सु प्लस आगत ही क्यों होता है, स्व प्लस आगत क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल सिंपल है, स्वागत होता है वह अंग्रेजी के वेलकम से होता है, वेलकम। तो देखो वेलकम इसका मतलब है स्वागत, वेलकम, स्वागत कर रहे हैं अपन किसी का, वेलकम करें, न कि वेलकम खुद आ रहा है। स्व प्लस आगत नहीं है, सु प्लस आगत है, ठीक है। वेल यानी अच्छा होता है, और हिंदी में सु का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, इसलिए वेल का सु बना है और आगत है कम बना है। इसलिए स्वागत शब्द का जो संधि छेद होता है वह स्व प्लस आगत कभी नहीं होता है, सु प्लस आगत ही होता है।
हमें उम्मीद है कि यण संधि को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, पहचान समझ गए होंगे। टुकड़े देकर अगर संधि देकर संधि विच्छेद करवाया जाए तो भी आप इजीवा में कर सकते हैं, और संधि विच्छेद दिया हुआ हो और फिर आपसे संधि करवाई जाए तो भी आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को रटने की बजाय समझ गए होंगे। और हमने पहले भी कहा है कि अगर आप चार्ट को अच्छे से याद कर लेते हैं तो कहीं कोई गलती होने की कोई गुंजाइश रहेगी नहीं। यह एक लॉजिक है, इस लॉजिक से ही हमेशा यण और अयादि संधि के शब्दों को करना चाहिए, इनका संधि विच्छेद या संधि करनी चाहिए, कहीं कोई गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखो अगली वाली संधि हम लेते हैं 5वें नंबर। तो यह है अयादि स्वर संधि। जो स्वर संधि है उसका 5वां भेद अयादि स्वर संधि है। इसके बारे में देखो अपने को देखना है, जैसे यण स्वर संधि थी वैसे ही अयादि स्वर संधि भी अपनी परिभाषा में एक बहुत गूढ़ बात रखती है, और यही स्थिति है यण संधि की तरह अयादि संधि की भी। तो देखो क्या है कि जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए, वही असमान स्वर वाली बात यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर देखो असमान स्वर का क्या मतलब है, असमान स्वर का यहाँ पर मतलब है कि ए ऐ ओ औ के बाद में ए ऐ ओ औ नहीं आने चाहिए। अब शर्त यह है कि ए के बाद में ऐ भी आ सकता है। समझने वाली बात यही है कि ए के बाद में ऐ भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, औ भी आ सकता है, और बाकी और भी स्वर आ सकते हैं। यहाँ सिर्फ इतना कहना है, असमान स्वर की स्थिति ऐसे ही बन सकती है कि ए के बाद में ए ही नहीं आना चाहिए, ए के बाद में ए नहीं आना चाहिए, बाकी के जो 10 स्वर हैं इसको छोड़कर वो सभी आ सकते हैं। असमान स्वर की यही स्थिति है। यहाँ पर असमान स्वर आए तो ये क्रम से, ये का मतलब यह है कि ए ऐ ओ औ ये चारों किस में बदल जाएंगे, ऐ आय औ आओ में बदल जाते हैं। यही बात हमने हमारे चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जब ए ऐ ओ औ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ये, अब समझने वाली बात यही है कि अन्य 3 संधियों की तरह दीर्घ, गुण और वृद्धि की तरह दोनों मिलकर नहीं होता है। जैसे यण स्वर संधि में अकेले केवल ई ई उ ऊ और री का विकार निकल रहा था, उसी प्रकार अयादि स्वर संधि में भी ए ऐ ओ औ अकेले का विकार निकलता है। अकेले का कैसे कि ए ऐ ओ औ के बाद में जब असमान स्वर आता है तो केवल और केवल ए का ऐ होता है, ऐ का आय होता है, ओ का औ होता है और औ का आव होता है। असमान स्वर यहाँ पर केवल विकार उत्पन्न करने के लिए ही आता है। जैसे ही विकार निकल जाता है असमान स्वर वापस विकार में जुड़ जाता है और शुद्ध विकार का निर्माण करता है। जैसे एक उदाहरण से अपन इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। चलो पहले गई प्लस अक, गई प्लस अक, चलो इका ले लेते हैं, गई प्लस इका, गई प्लस इका। तो देखो क्या है, प्लस के पहले ऐ है, प्लस के पहले ऐ है और प्लस के बाद में ई है। अब देखो समझने वाली बात क्या है, नियमानुसार ऐ के बाद में ई मतलब असमान स्वर है, ऐ के बाद में ई असमान, तो ऐ का विकार क्या निकलता है, आय। तो ऐ का विकार तो क्या निकल गया, आय। हलंत वाला है ये, सबके हलंत लगा हुआ है लास्ट में, और प्लस इसमें हमने कहा है कि आय विकार निकल गया। जो असमान स्वर है वह केवल विकार पैदा करने के लिए ही आता है। विकार उत्पन्न हो जाने के बाद में असमान स्वर वापस विकार में जुड़ जाता है और शुद्ध विकार का निर्माण करता है। तो यहाँ ई जुड़ गया और ये शुद्ध विकार क्या हो गया, आई। शुद्ध विकार हो गया आई। शेष निकाल दो, गई में से आई निकाल लिया, यहाँ आधा ग बच गया, प्लस शुद्ध विकार अपने पास आई था और शेष क्या बचा है, केवल का। शेष बचा है का। जोड़ देते हैं तीनों को, आधे ग के बाद में आ स्वर है, इसका मतलब गा हो गया, फिर बाद में ई है और बाद में क्या है, का। तो गई प्लस इका बराबर क्या हो गया, गायिका। एक दूसरे उदाहरण से और अपन समझ लेते हैं इसी बात को। एक है पौ प्लस अन, पौ प्लस अन। अब देखो क्या होता है, सरसरी तौर से हमेशा कौन सा कंपटीटर गलती करता है, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस होता है।
ओवर कॉन्फिडेंस में ये सोचता है कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, या यूँ कहो कि बिल्कुल देखते ही उत्तर देने का प्रयास करता है, ऐसे कॉम्पिटिटर से हमेशा गलती होती है। तो समझना चाहिए, बहुत बार मेरा ये अनुभव है, बहुत बार मैंने ऐसे उदाहरण देकर पूछे हैं, तो स्टूडेंट बिना सोचे समझे पौ प्लस अन बराबर पवन, ऐसा होता नहीं है। पौ प्लस अन, क्योंकि औ की मात्रा है, विकार आव निकलता है तो पावन होगा। देख लेते हैं, प्लस के पहले क्या है, औ है प्लस, और यह हमारी हमेशा स्टूडेंट से गुजारिश रही है, चेतावनी रही है कि और कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, टॉपिक के ऊपर समझ विकसित करनी है, रटना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि रटेंगे आप कितना रट सकते हैं, कितनी संधियों को रटेंगे आप, कितनी चीज़ों को रटेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट चलते हैं एक कंपटीशन पास करने के लिए। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझ विकसित करनी है, समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। यही कारण है कि हमारी पढ़ाई हुई संधि स्टूडेंट कॉम्पिटिटर कभी भूलता ही नहीं है। इसके पीछे यही कारण है कि हम रटाने पर नहीं, समझाने पर जोर देते हैं। तो देखो, प्लस के पहले औ है और उसके बाद में ए है, इसका मतलब है कि औ के बाद में ए मतलब असमान स्वर। तो औ जो है, औ इसका विकार निकलेगा। देखो, औ विकार निकलता है आव, औ का विकार निकलता है आव। असमान स्वर है, केवल विकार पैदा करने के लिए आता है, विकार उत्पन्न हो जाने के बाद में वापस विकार में जुड़ जाता है प्लस ए। तो ये जो वह हलंत का था, ए जुड़ जाने के कारण वह पूरा हो गया है। आ जोड़ दो, घटा दो, यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ तो आधा पै बच गया, क्योंकि पौ में से ऊ की मात्रा निकाल दी, आधा पै। क्या होता है, स्टूडेंट वीडियो को जब कभी बीच में से देखता है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि कैसे निकाला जा रहा है। तो इसलिए हमारी गुजारिश आपसे, वीडियो को शुरू से जरूर देखें आप, क्योंकि बिल्कुल हमने संधि पढ़ाते समय एक दूसरे टॉपिक को, एक दूसरी बात को लिंकलाइज किया है। तो बिल्कुल मिस नहीं करें, पूरा वीडियो देखें, तब आपको अच्छे से टॉपिक के ऊपर समझ विकसित होगी। तो यहाँ आधा पै बच गया, प्लस शुद्ध विकार है अपने पास, क्या है, आव है, और प्लस उसके बाद में शेष बच गया केवल न, केवल न, क्योंकि ए तो अपन ने ले लिया यहाँ। तो देखो क्या बच गया, आधे पै के क्या जुड़ा है, आधे पै के बाद में आ है, तो क्या हो गया, पा, आगे है वह और आगे है न। तो पौ प्लस अन्न पवन नहीं, पावन होता है। तो ठीक है, इस तरीके से आप मेरे विचार से समझ गए होंगे। अब है दूसरा तरीका। यह एक तरीका था कि आपसे संधि विच्छेद दिए गए और फिर संधि करवाई गई, लेकिन संधि देकर संधि विच्छेद भी करवाया जा सकता है, शब्दों की पहचान भी करवाई जा सकती है। तो सबसे पहले अपन बात करें पहचान की, उसके बाद में संधि से संधि विच्छेद करने का प्रयास करेंगे। अन्य संधियों की तरह, जो 4 संधियां अपन ने पढ़ी हैं, अन्य संधियों की तरह इस संधि की भी खास पहचान होती है। और वो खास पहचान क्या है कि यह और वह के पहले, देखो यह और वह के पहले निश्चित रूप से इन दोनों के पहले आ होगा। यह और वह के पहले जब ए या आ, ए या आ, ए या आ, देखो यहाँ हम लिख रहे हैं यह और वह के पहले जब कभी भी ए या आ हो, तो यह मान के चलना कि 99% अयादि स्वर संधि के उदाहरण हैं। इन्हीं उदाहरणों में अपन देख सकते हैं, जैसे गायिका था, यह के पहले देखो क्या है, ई कभी नहीं है। आप इसका वर्ण विश्लेषण करेंगे तो दिखने में देखो पहले लगता है, दिखने में ये पहले लग रहा है, लेकिन वास्तव में पहले है नहीं। वर्ण विश्लेषण करके देख लो गायिका का, तो देखो आधा ग है, प्लस इसमें क्या है, आ है, प्लस उसमें क्या है, आधा ये है, प्लस इसमें क्या है, ई है, और प्लस क्या है, आधा क है, और प्लस क्या है, आ है। ऐसे गायिका का वर्ण विश्लेषण यह है। अब देखो आधे ये के बाद में क्या है, आ है। यह और वह के बाद में, आधा ये और वह, यह और वह के बाद में जब कभी भी ए या आ होगा, तो निश्चित रूप से 99% अपवाद को छोड़कर 99% किसके उदाहरण होंगे, अयादि स्वर संधि के उदाहरण होंगे। तो देखो यह के पहले आ गया, इसका मतलब अयादि का है। यहाँ पर देख लो, चाहे वह है, इस वह के पहले आ गया, पा में आ छुपा हुआ है, आ गया, इसका मतलब किसका है, यण अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। लेकिन कुछ अपवाद हो सकते हैं। पहचान आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जब पहचान है तो हम इसके इजी वे में टुकड़े भी कर सकते हैं। टुकड़े कैसे कर सकते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि एक उदाहरण से कर सकते हैं। कैसे टुकड़े करेंगे, जैसे एक उदाहरण और समझा दें, जैसे हो प्लस, चलो
पवित्र है, पवित्र है, इस शब्द के टुकड़े करते हैं। देखो वह है और वह के पहले क्या है, प है। ई तो पहले दिख रहा है लेकिन वास्तव में ई बाद में है, लेकिन वह के पहले ए, प में ए छुपा हुआ है, इसका मतलब अविकार निकल रहा है। विकार क्या निकल रहा है, अव, क्योंकि प में ए छुपा हुआ है और आधा वह लेंगे, आधा वही लेंगे एक बार, क्योंकि अव हो गया। अब देखो अविकार कब आता है, प्लस के पहले क्या रहना चाहिए, ओ, प्लस के पहले ओ। अब इस आधे प में ओ की मात्रा जोड़ूंगा तो पहला तो हो जाएगा पो, और आगे देखो अपने आप निकल जाएगा आगे वाला। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि वह में कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा आगे त्र है, तो पो प्लस इत्र, इजी वे में निकाल सकते हैं, पो प्लस इत्र। जैसे भवन है, भवन है, भवन। अब देखो इसमें भी निकाल सकते हैं, वह के पहले क्या है, ए, इसका मतलब विकार निकला अव, और अविकार कब निकलता है, अविकार निकलता है प्लस के पहले ओ होना चाहिए। आधे भय में ओ की मात्रा जोड़ूंगा तो पहला तो हो जाएगा भो, और वह में क्या छुपा हुआ है, ए छुपा हुआ है, तो ए तो इसका निकल गया, और आगे क्या है अन्न, तो भो प्लस अन्न हो गया। ऐसे सभी उदाहरणों का अपन निकाल सकते हैं। जैसे मैं बात करूं विधायिका का, विधायिका, विधायिका। अब देखो आधे ये के पहले क्या है, आ, धा में देखो, धा में आ है, ये ई दिख रहा है लेकिन वास्तव में ई तो ये के बाद में है, लेकिन आ है, तो विकार क्या निकला अपने पास, आय, विकार निकला आय, क्योंकि ये के पहले आय, तो आय विकार निकला। आय विकार कब निकलता है, प्लस के पहले क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। अब देखें आधे वह, इस आधा ध बचा, ए निकाल, आ निकाल लिया अपन, तो आधा दही तो बचा, तो आधे ध में आई की मात्रा जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, विधेयी, और प्लस। अब देखो ई तो ये तो अपन ने यहाँ ले लिया, इसमें क्या बचा, ई, तो क्या हो जाएगा, इका, विधेयी प्लस इका बराबर क्या हो जाएगा, विधायिका। हमें विश्वास है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को, कहीं कोई हमने भ्रम छोड़ा ही नहीं है, इजी वे में समझ सकते हैं। हाँ बस इतना है, आपको अपवादों का जरूर ध्यान रखना है। जैसे मैं अपवाद की बात करूं, जैसे सावधान है, सावधान, सावधान शब्द है। अब देखो वह के पहले सा में आ है, आ विकार निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में करेंगे तो आ विकार निकलेगा। आ विकार किसका निकलता है, औ का, तो औ करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सौ प्लस अधान हो जाएगा, सौ प्लस अधान जो शुद्ध नहीं है। इसलिए ऐसे शब्दों का ध्यान रखना है, क्योंकि सावधान का टुकड़ा क्या होता है, स प्लस अवधान होता है, स प्लस अवधान, दीर्घ संधि के अनुसार स प्लस अवधान होता है। ऐसे अपवादों का ध्यान रखना है, पहचान सूचक अपवादों का। शब्द अपवाद नहीं है, शब्द तो अगर अपन प्रयास करेंगे, अपन अभ्यास करेंगे तो इजीओ में अपने को पता लग जाएगा कि कौन सी संधि का है, लेकिन ऐसे शब्दों का ध्यान रखना है। बस हमें विश्वास है कि दीर्घ स्वर संधि, जो स्वर संधि है वह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार के जो यूँ कहो कि अंडरस्टैंड आधारित, समझ आधारित वीडियो आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।